सबसे पहले बात करेंगे नेपाल की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। पूर्व सीजीआई सुशील कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार को सपोर्ट मिलने जा रहा है। काठमांडू मेयर बालेन शाह का सुशीला कार्की को समर्थन, ये बड़ी जानकारी वहां से आ रही है। अंतरिम सरकार का काम होगा नए चुनाव कराना नेपाल में, क्योंकि जो राजनीतिक अस्थिरता वहां पर देखने को मिल रही है उसके बाद अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब राहत की और कहा जा सकता है कि एक जो नई उम्मीद की किरण है वो नजर आने लगी है। जो राजनीतिक अस्थिरता चल रही है उसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच ये बड़ी अपडेट है। वहां से सरकार के लिए आर्मी और जेन जी में बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। और बता दें कि अब तक नेपाल में 31 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 3 से 4 दिन का ये प्रदर्शन और अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है और न जाने हजारों लोग घायल हुए हैं। अभी भी प्रदर्शन वहां पर चल रहा है, लेकिन एक राहत की जो खबर है वो निश्चित तौर पर नेपाल के लिए कहा जा सकता है कि सरकार के लिए आर्मी और जेनजी में बातचीत शुरू हो चुकी है। नेपाल में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है, 1000 लोग घायल हैं और अभी भी प्रदर्शन जिस तरीके से वहां पर चल रहा है। हालांकि ये बड़ी अपडेट है नेपाल से जुड़ी। और भारत जो हिंसा है वो यहां पर थम नहीं रही। काठमांडू मेयर बालेन शाह का सुशीला कार्की को समर्थन, अंतरिम सरकार का काम होगा नए चुनाव करवाना। तो जो परिस्थितियां हैं वो विकराल वहां की हो चुकी है। विनोद हमारे साथ श्रावस्ती से जुड़ चुके हैं और इसके अलावा एक सहयोगी हमारे साथ और मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विनोद के अलावा सैयद रेहान कादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, ये बताइए कि क्या अभी अपडेट है, क्या स्थितियां हैं बॉर्डर वाले इलाकों में, किस तरह की अपडेट है वहां से? जी आपको बता दें, इंटरनेट सेवाएं नेपाल में बंद होने के बाद भड़की हिंसा को लेकर के जनपद श्रावस्ती की 62 किलोमीटर की जो खुली सीमा है इस पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस और एसएसबी के जवानों के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान किया जा रहा है। हर आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और डीएम-एसपी के द्वारा लगातार बॉर्डर क्षेत्र का दौरा भी किया जा रहा है। लेकिन स्थिति वहां उपद्रव और हिंसा की जो असर है वो बॉर्डर क्षेत्र में हमारे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी सामान्य स्थिति है और कोई हिंसा जैसी खबरें अभी तक नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं और हर आने जाने वाले पे कड़ी निगरानी और नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, और हमारे साथ रेहान कादरी भी जुड़े हुए हैं। रेहान, आप क्या देख रहे हैं वहां पर, क्या स्थितियां हैं बॉर्डर वाले इलाकों के लिए? चौकसी चूंकि उत्तर प्रदेश भर में बढ़ा दी गई है, क्या तस्वीरें वहां से? देखिए, जिस तरह से नेपाल में जन जनरेशन ने अपना प्रदर्शन शुरू किया, इसके बाद नेपाल पाक के हवाले किया गया, अदालतें फूकी गई, वहां पुलिस चौकियां फूकी गई, सचिवालय फूक दिया गया, जितने भी जो सरकारी भवन थे उन पाक के हवाले कर दिया गया, जिसको लेकर के जो उनका प्रदर्शन था वो काठमांडू से निकल कर पूरे प्रदेश में फैल गया और नेपालगंज तक पहुंच गया। ऐसी स्थिति में जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो बॉर्डर है, सीमा है, वहां पर भी उनका प्रदर्शन जारी था। वो अगजनी कर रहे थे, नेपालगंज में भी वो प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, जिसको लेकर वहां पर जो टीमें तैनात की गई, एसएसबी तैनात की गई। और यहाँ पर कल जो कमिश्नर हैं शशि भूषण और आईजी देवी पाटन मंडल के जो अमित पाठक है, उन्होंने दौरा किया है, यहाँ की स्थिति का जायजा लिया है। लेकिन अभी जो स्थिति की बात किया जाए तो रुपहड़िया में जो व्यापार है वो नेपाली नागरिकों के जरिए चलता है, इसलिए वहां पर भी व्यापार ठप होता नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो वाहनों की कतारें हैं, जैसे कि नेपाल को जो पेट्रोल है वो हिंदुस्तान ही मुहैया कराता है, भारत मुहैया कराता है। ऐसी स्थिति में वहां पर जो वाहन जाने वाले हैं वो यहीं रुके पड़े हैं, बॉर्डर पे रुके पड़े हैं। और जो सामान वहां पहुंचना है, जो खाद्य सामग्री वहां पहुंचनी है, जो पेट्रोल वहां पहुंचना है, उनके ट्रकों की यहाँ लाइन लगी हुई है। लेकिन स्थिति अभी वहां पे असमान नहीं हो पाई है, जिसको लेकर भारत और नेपाल की सीमा को बंद कर दिया गया है। जब तक वहां पे स्थिति सामान्य नहीं हो जाएगी तब तक किसी भी तरीके से ना हिंदुस्तानियों को वहां जाने की अनुमति दी जाएगी, ना 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। किस तरीके से पूछताछ हो रही, क्योंकि कल वहां से 7 संदिग्ध कैदी भी फरार हुए थे, तो किस तरह की चौकसी बरती जा रही है तमाम सीमाओं में? कैसे अलर्ट मोड पर है, क्योंकि 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, जिस तरह से वहां पर जो एसएसबी है वो लगातार जंगली क्षेत्रों में भी भ्रमण कर रही है
जो वहां पर हिंदुस्तान, भारत और नेपाल का जो चेक पोस्ट है वहां पे भी चेकिंग की जा रही है। बिना वैध पहचान पत्र किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो जंगली रास्ते जहाँ पर लोग अपना काम करने के लिए भी निकलते हैं, उनको भी एक बार सुरक्षा के दृष्टिगत एसएसपी द्वारा रोक करके उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके पहचान पत्र देखे जा रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें आने जाने के लिए अनुमतियां प्रदान की जा रही हैं। जी अच्छा, विनोद भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद, भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए विशेष नियंत्रण कक्षों की भी स्थापना की गई है, जिसकी जिम्मेदारी खुद एडीजी कानून व्यवस्था ने अपने हाथ में संभाली है। क्या स्थितियां हैं, कैसे चौकसी वहां पर बरती जा रही है और कैसे पूछताछ वहां पर लोगों से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, वहाँ हर आने जाने वाले पे विशेष निगरानी की जा रही है और आधार कार्ड दिखाने के बाद ही किसी की एंट्री की जा रही। वैसे बॉर्डर क्षेत्र में काफी शांति है और बॉर्डर क्षेत्र के जो इंडिया के बॉर्डर क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ बाजारों में काफी रौनक भी है। नेपाल के नागरिक आसानी से घरेलू उपयोगी वस्तुओं को भी खरीदते हैं और आने जाने में और कोई ऐसी असुविधा नहीं है। बॉर्डर पर निगरानी लगातार जारी है। मतलब चीजें बिल्कुल सामान्य है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जो कड़ाई है वो पुलिस और साथ ही साथ जो लोग वहां पर इस वक्त डिप्लॉय किए गए हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा और जगहों पर भी अलर्ट है, वहां से क्या अपडेट निकल कर सामने आई विनोद, जो आसपास के जिले हैं? सुरक्षा एजेंसियों को चाक चौबंद कर दिया गया है और लगातार निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, डाक स्क्वाड को लगाया गया है, एसएसबी और पुलिस के जवान को लगाया गया है। हर तरह की जांच की जा रही है और डीएमएसपी के द्वारा भी लगातार बॉर्डर क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन जो बॉर्डर क्षेत्र में लोग हैं उनको उनमें कोई आपसी विवाद या रंजिश जैसी चीजें नहीं है और लोगों को आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है कि आधार कार्ड दिखाने के बाद ही एंट्री की जाएगी। और जो नेपाल से सटे इलाके हैं वो इंडिया के बाजारों में अपनी घरेलू उपयोगी वस्तुओं को खरीदते हैं, लेकिन जब वापसी होते हैं तो उनके सामानों की सघन चेकिंग की जाती है, उसके बाद ही उनको वापसी जाने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। और रेहान कादरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेहान, सीधे 7 जिलों के लिए अलर्ट है जो कि एकदम सीमा से सटे हुए हैं, वहां पर चौकसी बरती जा रही है। एक एडवाइजरी ये भी आई अभी सामने कि जो लोग नेपाल में फंसे हुए हैं, भारतीय जो हैं, उन लोगों के लिए एडवाइजरी है, इसमें क्या बताया गया? देखिए, जिस तरह से चौकसी बढ़ती जा रही है, किसी भी नेपाली व्यक्ति को भारत में प्रवेश करने के लिए रोका गया है, लेकिन जो वहां पर फंसे लोग हैं उन्हें अगर वो उनके पास आधार कार्ड है, हिंदुस्तानी कोई पहचान पत्र है, तो उनको नहीं रोका जा रहा है, उन्हें सकुशल अपने स्वदेश वापस लाया जा रहा है। भारत आने पे जो नेपाल में फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं उनको आने में कोई मनाही नहीं है। उनका जो यहाँ का प्रशासन है, जो यहाँ की एजेंसियां हैं, जो यहाँ के एसएसपी है, जो यहाँ की पुलिस है, वो उनको सपोर्ट कर रही है, उनको वहां से निकाल कर वापस हिंदुस्तान में जो महफूज तरीके से ला रही है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं कि इससे कई लोग गए थे, क्योंकि भारत नेपाल एक रोटी बेटी का रिश्ता है। कई सारे जो रिश्ते होते हैं, जो शादियां होती हैं, वहां पर आराम से होती है। ऐसी स्थिति में वहां पर भी जो बहराइच के लोग हैं या फिर हिंदुस्तान के कई लोग हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं, वहां पर वो गए हुए थे और फंस गए हैं। अब वो धीरे धीरे आना शुरू कर दिए गए हैं, उनको आने में कोई मनाही नहीं, या फिर जो नेपाल में फंसा वो जो भारत नेपाल का व्यक्ति था उसको वहां जाने में मनाही नहीं है। लेकिन आमतौर पर जिस तरह से यहाँ पर लोग आ जा सकते थे मोटरसाइकिल से, वो उस तरीके से अभी सुचारू रूप से जारी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी नेपाल की जो स्थिति वो सामान्य नहीं हुई है, वहां पर स्थिति भयावह है। इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। लगातार जो पुलिस प्रशासन, एसएसबी, सुरक्षा एजेंसियां इस पर नजर रखे हुए, साथ ही साथ जो शासन भी इस पर पूरी नजर रखे हुए। जी बिल्कुल, नेपाल बॉर्डर की जो सुरक्षा का जिम्मा है वो एसएसबी के पास में है और बिहार और उत्तर प्रदेश से जो इसकी सीमाएं लगती हैं वहां पर बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स कि कैसे सावधानी बरती जा रही है, चौकसी बढ़ा दी गई है। आम लोगों से भी रेहान आपकी बातचीत हुई होगी, उन्होंने क्या बताया, कितनी मुश्किलें लोगों के साथ? पर्यटक हैं जो कि हिंदुस्तान से नेपाल के पहाड़ की वादियों में घूमने जाते हैं, उन लोगों से अगर बात की गई तो उस पर साफ तौर पर निकलकर सामने आया है कि उन्हें वहां से वापस कर दिया गया, क्योंकि जब वो वहां से अपने जब किसी
दूर दराज इलाकों से जब नेपाल से निकले थे तब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पर इस तरह के हालात है और हिंदुस्तानियों को रोके जाने से रोका जा रहा है। हालांकि जब वहां पहुंच गए हैं उन्हें बेरंग वहां से वापस कर दिया गया है। वहां पे व्यवस्थाएं जो हैं क्योंकि जो नेपाल की हैं वो बिल्कुल लचर चुकी हैं, वहां पे हंगामा चल रहा है, वहां पे अगजनी चल रही है। इसी सुरक्षा को दृष्टिगत लेकर के किसी भी भारतीय को वहां पर एंट्री करने से रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। लेकिन जो जहाँ का नागरिक है, जो फंसा हुआ नागरिक है, उसे बॉर्डर पर रोका नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो अपने देश से निकल आया है तो उसे रोका नहीं जाएगा, उसे जाने की अनुमति दे दी जाएगी। बिल्कुल, तो ये स्थितियां हैं वहां की। पुलिस अब हर आने जाने वालों की चौकसी बरत रही है और साथ ही साथ वहां पर लोगों से पूछताछ भी कर रही है। विनोद भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, बाजारों में किस तरह की स्थितियां देख रहे हैं आप, क्या कंडीशन है वहां पर? बाजारों की रौनक आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये तस्वीरें आप देखिए, नेपाल हिंसा और यूपी जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर ऑन है। हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और सीधे तौर पर जो 7 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए उन तमाम जगहों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। लखीमपुर, बहराइच, महाराजगंज और श्रावस्ती, जहां से इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स लगातार जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि कैसे लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी राजीव कृष्ण ने भी प्रदेश के सभी सीमावर्ती जिलों को अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए डीजीपी मुख्यालय में विशेष नियंत्रण कक्षों को स्थापित किया गया, जिसकी जिम्मेदारी वहां की एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश को दी गई है। उनके मुताबिक सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस गश्ती बढ़ा दी गई और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि किसी भी आपात स्थिति से वहां पर तत्काल निपटा जा सके। रियान हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। रियान, अभी क्या स्थितियां आप देख रहे हैं? जो स्थितियां हैं वो भले ही नेपाल में अगजनी कम हो गई हो लेकिन खत्म नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में व्यापार से लेकर के लोगों के आने जाने और पर्यटक से लेकर हर चीज पर असर पड़ा है, क्योंकि जो नेपाल का जो आना जाना था, जो वहाँ का कस्टम था, जो वहाँ पे एसएसबी थी, जो वहाँ पे पुलिस थाने थे, वो इसलिए वहाँ पर बनाए गए थे क्योंकि जो भी देश विरोधी ताकत नेपाल के जरिए हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश न कर सके और वो खुली रहती थी। अब जब जो उसे बंद कर दिया गया है सुरक्षा के दृष्टिगत, तो कहीं ना कहीं व्यापार पर भी असर पड़ा है और कई सारे ऐसे चीजें हैं जो जनरली तौर पर हिंदुस्तान और नेपाल में आवाजाही होती रहती थी, उस पर असर पड़ा है। नेपाल में सभी जिलों में अभी तक कर्फ्यू जैसे हालात हैं, वहां पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और कई जगह पर अगजनी भी हो रही है। लगातार जो जिस जनरेशन है वो प्रदर्शन कर रही है, वहां पे कहीं ना कहीं नई सरकार का गठन होने की सुबुगाहट नजर आ रही है, लेकिन अभी तक किसी की नई सरकार की वहां पर घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जब तक वहां पर स्थितियां समान नहीं हो पाती हैं या फिर वहां पर चीजें जो पहले जैसे नॉर्मल नहीं होती हैं, शांति नहीं होती है, तब तक बॉर्डर के इलाकों में जो सावधानियां बरती जाएंगी, क्योंकि वो चेक पोस्ट हो, चाहे भारत नेपाल मुख्य द्वार हो या फिर नेपाल से सटे हुए कई जगहों पर ये भी रेहान जानकारियां सामने आई है कि कंट्रोल रूम की स्थापना हुई है, हेल्पलाइन नंबर लोगों के लिए जारी किए गए हैं। इसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है, क्या उसका फायदा मिल रहा है आम लोगों को? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। परसों से ही हमारे इन सभी जिलों में और नेपाल बॉर्डर को गार्ड करने वाली एसएसबी, इनके द्वारा एनहांस्ड अलर्टनेस, एनहांस्ड विजिल, मोर मैन पावर हैज बीन डिप्लॉयड देयर। जितनी भी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, पीओपीज एसएसबी की, और जितनी भी चौकी और थाना सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं, वहां पर हमारे कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। तो यूपी भी अलर्ट मोड पर है। नेपाल में बिगड़े हालातों का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और अब लखीमपुर खीरी के गौरी फंटा बॉर्डर पर भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली, गुजरात और अन्य प्रदेशों को जाने वाली बसें यात्रियों के इंतजार में खाली पड़ी है। जहां पहले यही बसें नेपाली यात्रियों से भरी रहती थी, वहीं अब बसें
पूरी तरीके से इन बसों में सन्नाटा पस रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि बस ड्राइवर और कंडक्टर घंटों घंटों खड़े रहकर यात्रियों की राह देखते हैं, लेकिन सीटें खाली ही रह जाती हैं। बने हालातों के बाद जो आम जनजीवन है वो खासा प्रभावित हुआ है और इसी के चलते जो दिल्ली जाने वाली बस है गौरीफंटा बॉर्डर से, उस पर भी जो सेवाएं हैं परिवहन की असर पड़ा है और इस असर के चलते बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सवारियों का टोटा है। बस के अंदर जो पहले दिल्ली जाने वाली बस थी गौरीफंटा बॉर्डर से, वे बस भरी हुई चलती थी और अब चूंकि नेपाल में जिस तरह से हालात बने हैं, बहुत सारे नेपाली इन्हीं बसों से जो दूसरे शहर हैं बड़े बड़े भारत के, वहां पर जाया करते थे। और अब जिस तरह से कल बवाल हुआ नेपाल में, उसके बाद से गौरीफंटा बॉर्डर से जो चल बसें हैं वो भी, उनमें भी बहुत सन्नाटा देखने को मिल रहा है। कंडक्टर साहब, ये बस खाली क्यों है, क्या वजह बताइए? सर, यहाँ नेपाल में प्रशासन और पब्लिक का झगड़ा हुआ है, तो इसी वजह से ये गाड़ियाँ नेपाल से ही चलती हैं। यहाँ में जो भी पैसेंजर जाते हैं वो नेपाली ही होते हैं। ये गाड़ी हमारी जो है शाम को 5 बजे दिल्ली जाती है। इसमें सवारी बिल्कुल एक भी नहीं, नेपाल के यात्री एक भी आना नहीं है इंडिया के लिए। जो भी आते हैं वो इंडियन, नेपाल से इंडियन फंसे हुए हैं वही आ रहे हैं, वही इंडिया में जा रहे हैं, और जो इंडिया में नेपाली हैं वो अंदर भेजे जा रहे हैं नेपाल। बाकी कोई आना जाना नहीं है, सभी बंद है। काफी बस नहीं, बहुत अच्छी, तो टाइम से गाड़ियाँ चलती थी, सभी गाड़ियाँ, आना जाना बहुत अच्छा है। और नेपाल के पैसेंजरों के ऊपर ही ये गाड़ियाँ चलती हैं, बाकी यहाँ देसी पैसेंजर इस गाड़ियों में नहीं चलता है। लखीमपुर खीरी के नेपाल बॉर्डर से शारिक खान, 12 समाचार। तो नेपाल में जो कुछ हुआ, और रही नेपाल में पशुपति नाथ मंदिर में हुए हमले पर सांसद साक्षी महाराज ने एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि नेपाल में हिंसा के बाद पशुपति नाथ मंदिर को उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया, नुकसान पहुंचाया। नेपाल की घटना चिंताजनक है और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। साक्षी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश की घटना को भूल नहीं पाए थे लोग, और नेपाल की स्थिति भी सामने आ गई। देखिए, ये कहावत है, नाचन आवे आंगन टेढ़ा। आपकी स्वतंत्र सत्ता, आपको सत्ता चलाना तो आया नहीं। भारत कभी भी दूसरे प्रदेश के राजनीतिक स्थितियों में हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत वो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सबके कल्याण की बात करते हैं, हम नेपाल के कल्याण की बात करते हैं। तो उनका आरोप निराधार है, अस्तित्वहीन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर है, जहां प्रधानमंत्री